जय मसीह। आज हम पवित्र आत्मा के काम पर बात करेंगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य को करता है। प्रियो, आप इससे संपूर्ण ब्रह्मांड को जो देखते हैं वह पवित्र आत्मा का रूप है जो अद्भुत तरीका से कार्य करता है। प्रियो, हम पवित्र आत्मा के कार्य किस प्रकार पहचानना है, परंतु उसके पहले पवित्र आत्मा किसके द्वारा कार्य करता है, यह बात बहुत समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 6:19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। ये व्यक्ति जो बात को समझ लेता है, हमारी देह परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। ये बात का पता चलता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में वो पवित्र आत्मा मिलता है। परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, वो सामर्थ्य की आत्मा। जब मसीह में जैसा हम लोग पहले जीवन जीते थे, फिर वैसा जीवन नहीं। जब पवित्र आत्मा आता है, हमारे जीवन में अनेक सारी परिवर्तन को दिखाई देता है। फिलहाल हम बात करेंगे पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। प्रियो, जब आप लूका 11:13 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर भी वही बात बताता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र वस्तु अर्थात पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा सबको नहीं दिया जाता है, जो मसीह में उनको भी सबको नहीं दिया जाता है। उनको दिया जाता है जो इसके लायक खुद को बनाते हैं, क्योंकि हम गंदी वस्तु अपवित्र वस्तु को गंदी वस्तु में नहीं रख सकते हैं। वैसा जब तक हमारा जीवन पापी है, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रह सकता है। आज लोग बहुत सारे गलत सिद्धांत देते हैं कि जब हम लोग यीशु पर विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा आती है। वो एक छोटी सी बात है, परंतु स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा पवित्र आत्मा क्या हमारे अंदर रहता है? नहीं। जिसके अंदर पूरा का पूरा पवित्र आत्मा रहता है, वही परमेश्वर का मंदिर बनता है। प्रियो, और लूका 24:49 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की उसे मैं तुम पर उतारूंगा। वो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर जब रहता है, वो विश्वासी को वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के संपर्क में लाता है। परमेश्वर के ज्ञान हासिल करने के लिए उसको उभारता है। परमेश्वर के मार्गों में कैसे चलना है उसको अगुवाई करता है। परमेश्वर के वचन को कैसे अध्ययन करना उसको इस बात को सिखाता है, और आत्मा में प्रार्थना कैसे करना है इस बात को भी वो निरुत्तर करता है। क्योंकि आप रोमियो का पत्री 8 उसका 26 वचन में पढ़ सकते हैं, आत्मा आहे भर के हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, ये पवित्र आत्मा का सब्जेक्ट जरूर साधारण तो नहीं है, परंतु इसे समझना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक मैं पिता के पास न जाऊंगा तब तक तुम्हारे पास वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और प्रभु यीशु पिता के पास गए, पिता के सामने मध्यस्थ प्रार्थना की, और स्वर्ग से इस धरती पर पवित्र आत्मा को भेजा गया 120 लोगों के ऊपर। प्रेरितों के काम आप 2 अध्याय में पढ़ते हैं, और 120 वे लोग थे। बहुत लोग थे मसीही, लेकिन 120 वे लोग थे जो पिता की बाट जोते थे, वचन को जानकारी रखने वाले थे, परमेश्वर की प्रार्थना में बाट जोड़ने वाले, इंतजार करने वाले सच्चे भक्त थे, और मसीह के पीछे गवाह होने वाले थे। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आप परमेश्वर के लिए
भूखा, परमेश्वर के लिए प्यासा, परमेश्वर के राज्य और धर्म के लिए दौड़ने वाला होना चाहिए। उन्हीं के लिए पवित्र वस्तु, पवित्र आत्मा दिया जाता है। हम लोग भी पास्टर हैं, पवित्र आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं दिया जाता है। बुलाहट के योग्य अभिषेक पवित्र आत्मा वरदान दिया जाता है। प्रियो, इसलिए आप जो समझ रहे हैं पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के कार्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है लोगों को उद्धार पाने में मदद करता है। पवित्र आत्मा प्रेरित पतरस को प्रचार करने में उसको मुंह को सामर्थ्य देता है। यह है पवित्र आत्मा का कार्य। और उसके मुंह के द्वारा निकला गया सामर्थ्य वचन के द्वारा 3000 लोग बपतिस्मा पाया। यह है पवित्र आत्मा का कार्य। वहाँ पर जितने लोग थे सब के सब वचन सुने और सबका हृदय जीत गया। यह है पवित्र आत्मा का कार्य। आज आपके हाथ में बाइबल है, आप समझ पा रहे हैं बाइबल में क्या लिखा है। ये एक पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपकी आत्मिक आंखें को खोला है। यदि एक पास्टर परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए खड़ा होता है, उसके अंदर हजारों बार पवित्र आत्मा कार्य किया है, इसलिए वो परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाया है। पवित्र आत्मा आपके साथ बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है, बातें करता है। पवित्र आत्मा आपको भविष्य की बातें बताता है। पवित्र आत्मा का कार्य प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पाया जाता है। और पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य जो बाइबल के अंदर है वो हम देखते हैं, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जब जल पर मंडला रहा था, कब? जब अंधकार थी और अंधकार को उजियाले से अलग किया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, कलीसिया के अंदर, संसार के अंदर आज भी वो कार्य करता है। पवित्र लोगों को पाप से अलग करता है और पापियों को बचाने के लिए पाप से दूर रखता है। पवित्र आत्मा जैसे उस जमाने में उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। क्यों? क्योंकि जल अंधकार से भरा हुआ था, अर्थात शैतान की उपस्थिति में था। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब मंडला रहा था, वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ। प्रियो, जब जिस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा मंडलाता है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा मंडलाता है, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही लोग बपतिस्मा पाते हैं, उद्धार पाते हैं, कलीसिया में आते हैं, उनकी आत्मिक आंखें खोली जाती है, लाखों लोगों का, करोड़ों का जीवन परिवर्तन होता है। और आज जितने भी लोग संसार में परमेश्वर के पास आए हैं, वे पवित्र आत्मा के माध्यम से आए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता के पास ले जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। पवित्र आत्मा के कार्य और जानकारी करने के लिए प्रेरितों का काम 1 से लेकर 28 अध्याय तक पढ़ें। पूरा का पूरा आप समझ पाएंगे पवित्र आत्मा का कार्य कितना बड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आमीन।